दिखाई पड़ रहा है कि यह सरकार एन केन प्रकारेण जनता को भ्रमित करना चाहती है, तमाम भ्रांतियां उत्पन्न करना चाहती है, भगदड़ उत्पन्न करना चाहती है। कोई भी काम सलीके से, शालीनता के साथ न हो और फल ये होता है कि वो जनता इतना भगदड़ में अपना जुट करके वो किसी न किसी सत्ता के संरक्षण में ही जा करके उसका मतदाता उसका उसका नाम जो वोटर लिस्ट में आ पाएगा। और हमारे यहाँ एक ये है कि हम इतने शालीन होते हैं, इतने नमक हलाल होते हैं हम लोग कि वो जो है, जो कि जो भी आदमी हमारे साथ काम करता है और उसके प्रति हम इतनी वफादारी व्यक्त करते हैं कि फिर हम उसको वोट देते हैं। और एक बार हम लोग जिसको वोट दे देते हैं तो उस पार्टी को हम अपना मान लेते हैं, फिर वो गलत करे सही करे चाहे जो करे, हम उसके साथ एकदम हम खड़े रहते हैं। तो ये अभी अपने व्यास जी और आपने भी शिक्षा जगत और प्रशासनिक जो वो चीजों पर आप लोगों ने इशारा किया, आपने रोशनी डाला, तो इसमें कहीं ना कहीं से ये सरकार इन सब बातों को नहीं जानती, ऐसी बात तो है नहीं। ये तो सरकार सुरूर सरकार है जो कि 24 घंटे 365 दिन खाली चुनाव ही लड़ती है। तो एक महीने के अंदर ही ये सब करा लेना है और वो ऐसा नहीं करा पाएंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते हैं लेकिन इनको तो खाली भगदड़ की स्थिति उत्पन्न करना है, अराजक स्थिति उत्पन्न करना है। और अराजकता के बीच में ये जो काम करने वाले लोग हैं, ये जो कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर बना दो कि अंतिम समय में जो भी कागज पत्र दे दिया जाएगा कि यही हम हमारे मतदाता होंगे और उनकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके तो जो चीजें कही जा रही हैं, जो एक नरेशन बना है कि अपना 50 लाख वोटर लेकर के मोदी जी घूमते हैं, तो उनके उसी 50 लाख वोटरों को अपना जहां तहां से एडजस्ट करके और इनकी केवल और केवल एक ही मंशा दिखाई पड़ रही है कि बिहार के चुनाव को कैसे प्रभावित किया जाए और किस तरीके से एक बार फिर ये जनतांत्रिक प्रक्रिया को के ऊपर डाका डाल करके हम लोग उसको ये लोग हस्तगत कर ले। मैं ये व्यास जी, समय तो हमारा ये समाप्त हो चुका, लेकिन अब हम आपकी अंतिम टिप्पणी चाहेंगे कि आपकी बातों से था बिहार में श्रम प्रधान बिहार है, वहां मजदूरी नहीं मिलती है, वहां नौकरी नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है और वहां के तमाम खेत मजदूर खास करके चले जाते हैं अपना पंजाब चले जाते हैं, हरियाणा चले, या बिहार की अधिकतम आबादी दूसरे प्रदेशों में चली जाती है, देश से बाहर चली जाती है। लेकिन बिहार में इतना लगन है कि चुनाव के समय वोट देने वो लोग जरूर आते हैं और वो ये मान के चलते हैं कि हम पिछली बार वोट दिए थे तो इस बार भी हमारा वोट होगा ही होगा। तो ऐसी हालत में ऐसे लोगों का वोट तो कट जाएगा पुनरीक्षण में। तो आप उसको क्या देखते हैं कि क्या उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए तिवारी जी, जो 24 जून वाला लेटर है यानी आदेश है इलेक्शन कमीशन का, उसमें उन्होंने कोट किया है संविधान के आर्टिकल 326 को। 326 में 2-3 क्वालिफिकेशंस हैं वोटर बनने के लिए। उसमें लिखा हुआ है, तो 18 साल की उम्र है, ये भारत का नागरिक होना ही चाहिए, और है कि आप ऑर्डिनरली वहाँ पे रहते हो जी। जो माइग्रेंट वर्कर जिसके बारे में आप कह रहे हैं, हालांकि माइग्रेशन या सीजनल भी होता है और बहुत सारे लोग परमानेंटली भी यहाँ पे बाहर हैं। मैं लेबर में लगभग 5 वर्षों तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी था और हमारे वर्कर्स, हमारे लेबरर्स, हमारे स्किल्ड लेबरर भी पूरे भारतवर्ष के जगह जगह है। मैंने बहुत सारी स्कीम बनाई जिसकी मुझे जानकारी है। उनको वहाँ संकट होता था, हमारी टीम जाती थी, तो वो परमानेंटली भी हैं। अगर आप यहाँ पर बिहार में नहीं रहते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब ये होता है, इनकम टैक्स एक्ट का प्रावधान है कि साल में कम से कम 180 दिन अगर आप अपने घर पर नहीं रहते हैं तो आपको ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। तो मुझे लगता क्या है कि जो हमारा बीएलओ है अगर उसने स्ट्रिक्टली देखना शुरू किया तो माइग्रेंट लेबरर्स सारे के सारे छट जाएंगे। जी। कल ही हिंदू में मैंने पढ़ा था, इलेक्शन कमीशन का एक वक्तव्य पढ़ा था, कल या परसों, बड़ा सही वक्तव्य था सीईसी का, कि डुप्लीकेट जो वोटर्स हैं ना वोटर लिस्ट में, वह डुप्लीसिटी खत्म की जाएगी। तब होगा यही कि अगर पता चलेगा कि ये तो रहते हैं बाहर, तो
तो और यहाँ पर भी वोटर है तो काट दिया जाएगा उनका, तो ऐसे ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें से जो सीजनल हैं, जो कभी कभी कटनी उटनी के लिए जाते हैं पंजाब में या रोपनी के लिए जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाए, वापस चले आते हैं। क्योंकि बिहार के गांव में आप जाएंगे, आपको एडल्ट पॉपुलेशन नहीं के बराबर मिलेगा। जी ये माइग्रेशन राज्य के बाहर भी है और गांव के बाहर भी है, शहर में। इसलिए बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स श्रेणी में जिनको हम कहते हैं, उनका तो वोट वैसे ही कट जाएगा अगर वो रेजिडेंसी अपना प्रूव नहीं कर पाएंगे तो दौड़ना पड़ेगा उनको, तो अपना काम छोड़ के कहाँ आएंगे। अगर मैं मान लिया जाए कि दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहा हूँ, तो मैं इलेक्शन में अपना नाम जुड़वाने के लिए वोटर लिस्ट में अपना गाड़ी भाड़ा लगा करके यहाँ पे आऊँगा? क्यों आऊँगा? टिकट भी कहाँ मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा मुझे? कल एक पत्रकार ने मुझे कहा, मैंने इसका जिक्र भी किया था, कि जो लोग रोपनी में गए हुए हैं उनको बीएलओ कहना पड़ रहा है कि देखो ये चीजें फायदे तुमको नहीं मिलेंगे, इसमें नाम नहीं आया तो उसको लॉलीपॉप देना पड़ रहा है, उसको धमकी देनी पड़ रही है, स्टिक एंड कैरेट। अब अगर मैं कर रहा हूँ दिल्ली में दिहाड़ी मजदूर हूँ, तो मुझे कौन सा आप कैरेट दीजिएगा या आप मुझे कौन सा स्टिक दिखलाइएगा? भाई मैं नहीं आऊँगा, मैं अपना पैसा क्यों खर्च करूँ? हाँ, मैं बहुत कमिटेड होऊंगा किसी पार्टी के प्रति, और पार्टी का वहाँ का जो व्यक्ति होगा कहेगा नहीं नहीं हम गाड़ी भाड़ा दे करके हम बस स्पेशल कर देते हैं, अब 50 लोग यहाँ चलिए और कर डालिए, तो फिर बीएलओ के ऊपर डिपेंड करेगा। आपने वोटर्स के हाथ में, अनिल राय जी सही कह रहे थे, आपने वोटर्स के हाथ में कुछ नहीं दिया, आपने कहा कागज दिखलाओ। आपने सारा कुछ बीएलओ के हाथ में दिया है, ईआरओ के हाथ में दिया है। जी सर। तो उसमें तो इंस्ट्रक्शन होगा कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि आप क्या समझते हैं, इसके बाद इलेक्शन कमीशन की कभी टीम जांच करने आएगी और पाएगी कि बबुआ रहते हैं मद्रास में और यहाँ वोटर लिस्ट में नाम है, तो जितने लोगों ने उसमें हाँ हाँ किया सब नपेंगे नहीं पेंगे? तो क्यों अपने को नपवाना चाहेगा? ये डर है इलेक्शन कमीशन का होता है, इसको भी समझना चाहिए। इसलिए बहुत कुछ ऐसा होगा जो हमने अपने सोचा नहीं होगा यहाँ बैठ के। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मैं किसी इंटेंशन पर नहीं जाता, मैं प्रशासनिक रूप से कहता हूँ कि भैया तुमने 2 महीने का समय पहले दे देना चाहिए था ट्रेनिंग के लिए। वोटर्स को ट्रेन करो, बताओ कहाँ से कागज आएंगे, जहाँ से कागज आएंगे उन लोगों को समय सीमा तय कर दो। जी, तो इसे नहीं किया आपने। जी व्यास जी, ये बहुत गंभीर समस्या है और निश्चित रूप से हमारी सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है। और नहीं तो एक वोटर लिस्ट क्यों नहीं बन जाती है? गांव पंचायत के चुनाव में सरकार घर से वोट चुन करके सब बना दिया जाता है। सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। आप सरकार बार बार बोल रहे हैं, आयोग की बात की। आयोग एक स्वायत्त कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन चुनाव आयोग कोई अलग से तो है नहीं, वो सरकार से तो अलग है नहीं। सरकार नहीं, सरकार से बिल्कुल अलग है सर, बिल्कुल अलग है तिवारी जी। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़िएगा तो आर्टिकल 324 में आप पाइएगा, 324 से 329 तक वो बिल्कुल अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इससे सरकार कहने से हम थोड़ा डाइल्यूट कर देंगे पूरे मामले। जी, चलिए ठीक है, आपकी बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर यह एक ही वो मतदाता सूची बन जाए कि ग्राम पंचायत से लेकर के लोकसभा तक के लिए एक सूची रहेगी और सबको आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए, तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन हर बार नई सूची बनेगी, गांव पंचायत के लिए ये नई सूची बनेगी, ये विधानसभा के लिए नई सूची बनेगी, लोकसभा के लिए नई सूची बनेगी। और सबसे बड़ी बात तो जो देखने को आता है कि सब बनने के बाद, सब पुनरीक्षण होने के बाद राजनीतिक दलों के पास, इनके कार्यकर्ताओं के पास बूथ पर जो सूची दी जाती है वो सूची, और जो वहां पर चुनाव अधिकारी वो सूची लेके बैठता है, उस सूची में भी अपना बहुत अंतर आ जाता है। तो कुल जोड़ा करके ये सरकार कहिए या चुनाव आयोग कहिए, चुनाव कहिए, हमारी पूरी प्रक्रिया वो कहीं ना कहीं पर्याप्त मौका देती है कि हम किस तरीके से इस पर घालमेल कर सकते हैं। और उसमें भी जो चीजें दिखाई पड़ी अपने पिछले चुनाव में कि शाम 5 बजे तक जो वोट पड़ता है और 5 बजे के बाद जो सुबह 3 बजे तक वोट पड़ता है, उसमें 15-16% का अंतर आ जाता है।
और उसको भी हमारा चुनाव आयोग बताने के लिए तैयार नहीं है कि यह वोट किसके पड़े, कैसे पड़े, कहां से पड़े, क्यों पड़े, और आखिर तो यह कुल जो हटा करके जो नरेशन बन रहा है कि भारत का जनतांत्रिक प्रक्रिया निहायत खतरे में है। अब तो दुनिया के दूसरे दूसरे संसद में भी लोग अभी बात को उठाना शुरू कर दिए हैं, दुनिया के वो मंच पर ये बात उठना शुरू की है। अच्छा, जबकि बाहर से भी आते हैं वो तमाम प्रतिनिधि आते हैं हम हमारे यहाँ ऑब्जर्वर बन के, तो क्या ये सारी चीजें उन लोगों के सामने नहीं जाती हैं? तो हमारा भारत जो देखिए जनतांत्रिक प्रक्रिया के लिए, जनतांत्रिक पद्धति के लिए, लोकतंत्र के लिए आदर्श माना जाता था, पूरी दुनिया के पैमाने पर उसकी छीछा लेदर हो रही है, और उस छीछा लेदर में हम सब लोग अपमानित हो रहे हैं, पूरा देश अपमानित हो रहा है, पूरे देश की जनता अपमानित हो रही है, और बिहार में फिलहाल सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से पारदर्शी तरीके से हमारा चुनाव आयोग वहां का चुनाव संपन्न करा पाता है। ये हमारी प्रक्रिया, ये बिहार चुनाव को